हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे अपने पॉइजन को रिफाइन कर रही थी। इधर जियन ने भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को पावरफुल बनाने का निर्णय ले लिया था। तो उसके लिए उसने कुछ रास्ता सोचने की कोशिश की और उसे एक रास्ता मिल भी गया। सनफायर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद जो बड़ा सा छेद था उसके अंदर काफी सारे फायर सीड्स थे। जियन ने उन फायर सीड की मदद से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की और इससे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम पावरफुल भी बनती गई। अब आगे लगभग 5 घंटों तक जियन उस बड़े से होल में से फायर सीड निकालता रहता है। इस दौरान उसने लगभग 5 से 6 फायर सीड निकाल लिए थे, मगर अब वो दोबारा जब कोशिश करने जाता है तब उसके अंदर से एक भी फायर सीड बाहर नहीं आता है। ये देखकर जियन चौंक जाता है। वो और ज्यादा सक्शन फोर्स लगाता है, लेकिन सक्शन फोर्स लगाने के बावजूद कोई भी फायर सीड उससे बाहर नहीं आता है। परेशान जियन सोचने लगता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकालता है, जिसके बाद जियन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के छोटे से टुकड़े को उस बड़े से होल के अंदर भेज देता है। जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का वो टुकड़ा तेजी से उस बड़े से होल के अंदर बढ़ रहा था। वो तेजी से गहराई के अंदर जा रहा था। जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ रहा था, आसपास का टेम्परेचर गहराई के साथ साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जो जियन को साफ साफ फील हो रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि पृथ्वी के अंदर जाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता था। उसके अंदर इतनी खतरनाक फायर एनर्जी जो होती थी। जियन उस होल के और गहराई में जाता जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। वहां पर एक बहुत बड़ा लाल रंग का एक पत्थर था। जियन उस पत्थर को देखने लगता है और उसे देखकर चौंक जाता है। ये पत्थर एक कोर स्टोन था। कोर स्टोन पृथ्वी की गहराई में पाया जाता था। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी होती थी, जिसे अगर कोई योद्धा रिफाइन कर कर सोखने में कामयाब हो जाए तो उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ती थी। मगर जियन ये जानता था कि ये फायर एनर्जी जितनी दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बहुत ज्यादा इच्छा होने के बावजूद जियन उस फायर एनर्जी के पास नहीं जाता है। जियन उसे घूरता रहता है। कुछ पलों बाद उसे समझ आ जाता है कि इसके अंदर मौजूद फायर एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है। जियन अभी उससे काफी ज्यादा दूर खड़ा था, मगर उसे वहां से ही वो फायर एनर्जी फील हो रही थी, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक फायर पॉइजन था। जियन सोचता है, ये एनर्जी अगर मैं हासिल कर लूं तो इससे मेरा लेवल बहुत तेजी से बढ़ेगा, मगर इसके अंदर मौजूद जो पॉइजन है वो पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो गलती से भी मेरे शरीर के अंदर चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो जाऊंगा। ऐसे में मेरा अब यहाँ से लौट जाना ही ठीक होगा। यही सोचकर जियन वहां से जाने लगता है। अभी वो वहां से जा ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। जियन पीछे मुड़कर उस चीज को देखने लगता है। वो कोई चीज नहीं बल्कि एक चमक थी जो उस पत्थर के अंदर से निकल रही थी। जियन उस कोर स्टोन को गौर से देखने लगता है। उसके अंदर से एक काफी अजीब सा ग्लो निकल रहा था। वो ग्लो बहुत ही छोटा था, मगर उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी निकल रही थी। जियन फिर से उस पत्थर के पास जाता है और उस ग्लो को देखने लगता है। कुछ पलों बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कांपते हुए कहता है, कोर बीड। कोर बीड एक तरह का मोती होता था जो अक्सर पृथ्वी की गहराई में पाया जाता था, मगर इसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि अक्सर योद्धाओं को ये कोर बीड सिर्फ एक ही तरीके से मिलता था। जब भी कोई ज्वालामुखी फूटता था तो वो अपने साथ कुछ कोर बीड बाहर फेंक देता था और योद्धा जाकर उन कोर बीड को इकट्ठा कर लेते थे। यही एकमात्र तरीका था जिससे कोर बीड को इकट्ठा किया जा सकता था। कोर बीड लेवल 9 और लेवल 8 की पिल को रिफाइन करने में काम आ सकता था, या कहा जाए तो वो ऐसी पिल की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। ऐसे में कोर बीड का जियन को मिलना जियन की खुशकिस्मती थी। खुश होकर जियन उस कोर बीड को देखने लगता है। कुछ पलों बाद वो सोच में पड़ जाता है, मैं अभी एक लेवल 9 या लेवल 8 की पिल रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी ऐसी पिल रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मगर एक चीज़ जो अभी मैं कर सकता हूँ वो है इस कोर बीड से कोर लाइटनिंग बीड तैयार करना। कोर लाइटनिंग बीड किसी तरह की मेडिसिन पिल नहीं होती थी, बल्कि वो तो
एक तरह का मोती या कहा जाए बीड होता था। अगर जियन उस मोती को तैयार कर लेता तो उसके पास एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड आ जाता, क्योंकि ये मोती इतना ज्यादा पावरफुल होता था कि किसी डाउजन लेवल के वॉरियर को भी मार सकता था। जियन को इसके बारे में मास्टर से पता चला था, और अभी जियन के पास मास्टर की जो रिंग थी उसके अंदर ये स्कोर बीड का एक फॉर्मूला भी रखा हुआ था। जियन जब सेंट्रल प्लान में आया था तभी उसने सोच लिया था कि वो एक कोर लाइटनिंग बीड तैयार करेगा, लेकिन कोर लाइटनिंग बीड का इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता था वो कोर बीड ही था। लेकिन जियन के पास उस टाइम पर कोई कोर बीड नहीं था, इसलिए जियन ने अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। वो चाहता तो बहुत था, लेकिन कोर बीड ना होने की वजह से वो कोर लाइटनिंग बीड को रिफाइन नहीं कर सकता था। पर आज उसकी किस्मत खुल चुकी थी। आज आखिर में उसे आखिरकार एक कोर बीड मिल गया था। अगर जियन इसे हासिल कर लेता तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती, और फिर उसे किसी डाउजन लेवल के वॉरियर से भी डरने की जरूरत नहीं रहती। अब जब जियन को ये मिल ही गया था तो जियन इसे यहाँ छोड़कर तो जाने वाला नहीं था। जियन सोचता है, जिसके बाद वो तेजी से उस कोर बीड के पास जाने लगता है। कुछ ही पलों में जियन उस कोर स्टोन के पास आकर रुक जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। जिसके बाद जियन अपना हाथ आगे करता है। जियन के हाथों से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आने लगती है, जो तेजी से उस कोर स्टोन को घेरने लगती है। कोर स्टोन के अंदर ही वो कोर बीड था। अगर जियन को वो कोर बीड हासिल करना था तो सबसे पहले उसे इस कोर स्टोन को फोड़ने की जरूरत पड़ती। इसी ख्याल के साथ जियन उस कोर स्टोन को गौर से देख रहा था और उसे तेजी से अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से घेर रहा था। इस दौरान जियन को थोड़ी जलन भी हो रही थी, मगर जियन उस जलन को दबाने में कामयाब भी था। आखिरकार अब वो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन गया था, तो ऐसे में उसके लिए इस जलन को दबाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मगर वो जानता था कि कोर स्टोन को हासिल करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। कुछ देर तक उसे घेरने के बाद आखिरकार जियन ने उस कोर स्टोन को पूरी तरह से घेर लिया था। जिसके बाद जियन तेजी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उसके अंदर घुसाना शुरू कर देता है। जियन अपनी पूरी मेहनत लगाकर, अपनी पूरी जी जान लगाकर ये कोशिश कर रहा था, और उसकी मेहनत की वजह से उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही थी। बस प्रॉब्लम एक चीज की थी कि जियन जैसे जैसे उसके अंदर जा रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। अगर जियन के पास अभी हेवनली फ्लेम नहीं होती तो इस टेम्परेचर की वजह से जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कब की जलकर राख हो गई होती। पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसे हरदम बचा लिया करती थी। जियन को समझ आने लगा था आखिरकार इस जमीन के अंदर ये फायर सीड कहाँ से आया करते थे। उसे अब समझ आ गया था कि ये कोर बीड ही फायर सीड बनाया करता था। इस कारण ये फायर सीड काफी ज्यादा पावरफुल होते थे और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फायर एनर्जी होती थी। जियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जैसे जैसे कोर बीड के करीब जाती जा रही थी उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। आसपास के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से जियन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब उसके हेवनली फ्लेम भी उसे नहीं बचा पा रही थी। जियन थोड़ी देर सोचता है, जिसके बाद अचानक से वो अपनी सारी जी जान लगाकर अपनी स्पीड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अचानक से ही जियन की स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। जियन जल्दी से कोर बीड के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़कर वहां से भागने लगता है। जियन के ऐसा करते ही आसपास की फायर एनर्जी उसका पीछा करने लगती है। जैसे वो जियन को मारने के लिए तैयार हो, अचानक से ही आसपास की सारी फायर एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, जो किसी बड़ी सी बाढ़ की तरह जियन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख जियन अपनी स्पीड और तेज कर देता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जियन आगे था और ये फायर एनर्जी उसके पीछे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसी सोच के साथ जियन अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है। वो जानता था अगर वो रुक गया तो फिर वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। जियन आगे भाग रहा था और फायर एनर्जी उसके पीछे थी। जियन अचानक से अपनी स्पीड बढ़ा देता है और कुछ ही पलों में उस बड़े से होल से बाहर आ जाता है। तभी जियन अपना हाथ लहराता है और वहीं पास ही में मौजूद एक बड़े से ढक्कन को उस होल पर लगा देता है। जैसे ही जियन ऐसा करता है, अचानक से वो ढक्कन जोर से हिलने लगता है, जैसे अंदर की कोई चीज उससे बहुत जोर से टकराई हो, जो कुछ और नहीं बल्कि फायर एनर्जी थी। फायर एनर्जी ने उस ढक्कन से टकराकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी।
वो ढक्कन जोरों से काँप रहा था, मगर कुछ ही पलों बाद उसका कंपन बंद हो जाता है। वो ढक्कन भी कोई नॉर्मल ढक्कन नहीं था, उसे भी किसी खास मटेरियल से बनाया गया था। इसी कारण वो फायर एनर्जी उस ढक्कन का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाई थी। जियान बाहर आकर राहत की सांस लेता है। आज वो जिंदा बच गया था। जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में वापस लौट जाती है। अचानक से जियान अपनी आंखें खोल लेता है। उसके हाथ में वो बड़ा सा कोर बीड था, जो उसके अंगूठे जितना बड़ा था। जियान उसे खुशी के साथ देख रहा था। तभी जियान की नजरें लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती हैं और उसे प्रोसेस आगे बढ़ाता देख जियान राहत की सांस लेता है। अभी हुए इंसिडेंट की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की ट्रेनिंग के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। ये देखकर जियान अभी के लिए काफी ज्यादा शांत था। जियान अपने हाथ में मौजूद कोर बीड को देख रहा था। उसके मन में एक ख्याल चल रहा था, क्या ये कोर बीड सनफ्लेम बना पाएगा? जियान का मन था कि वो सनफ्लेम बनाकर अपने लाइट ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम की पावर बढ़ाए, ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े तब वो अपने ट्रम्प कार्ड यानी एक्सपेरिमेंशन फायर लोटस को यूज कर सके। लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं था। जियान अभी उदास हो ही रहा था, तभी अचानक से सनलाइट सीधा जाकर उस कोर बीड पर पड़ती है। जैसे ही सनलाइट उस कोर बीड पर पड़ती है, उस कोर बीड की चमक तेजी से बढ़ने लगती है। अचानक से कोर बीड के अंदर से फायर एनर्जी बाहर आती है, जो बाहर आकर तुरंत ही सनलाइट में मिलने लगती है और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम तैयार हो जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि सन फ्लेम थी। सन फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसके अंदर से एक खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। सन फ्लेम को देखकर जियन चौंक जाता है। उसे नहीं लगा था कि ये कोरबीड सन फ्लेम बना पाएगा। तभी वो सोच में पड़ जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में उसने गलत अंदाजा लगाया था। ये कोरबीड कोई फायर सीड तैयार नहीं करता था, बल्कि ये तो खुद फायर सीड से बना हुआ था। पिछले हजारों सालों में ये फैमिली ने जितने भी फायर सीड इस होल के अंदर डाले थे, उसमें से ज्यादातर फायर सीड स्कोर बीड ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए थे, या कहा जाए तो उसने उन्हें खा लिया था। उन्हें खाने की वजह से स्कोर बीड की पावर कई गुना ज्यादा हो गई थी। उन्हीं को खाते खाते इसने अपना साइज बढ़ाया था और अपनी पावर बढ़ाई थी। जियन अपने हाथ में मौजूद सन फ्लेम को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो पूरी तरह से तैयार था अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और अब इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।